आर्मी के कप्तान टॉस के लिए आएंगे और संस्कार करण आर्यन के कप्तान भी मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, चलिए टॉस के लिए। तब तक ये गाना सुनते हैं और गाने के साथ वापस आते हैं। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 का घमासान आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट। एक तरफ अगर देखें तो मैच नंबर 4 की तरफ जाएंगे। चौथा मुकाबला होगा X11 वर्सेस असलम आर्मी और ग्राउंड नंबर 2 पर संस्कार 11 वर्सेस करण आर्यन के बीच मुकाबला है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, टॉस की तरफ जाना बहुत। फील्डिंग येते ना। करण आर्यन के कप्तान और संस्कार 11, ये आपके लिए आखिरी कॉल है टॉस के लिए, क्योंकि पूरे इनिंग में हमने अनाउंसमेंट किए हैं संस्कार और करण के लिए। चलिए टॉस के लिए आए। संस्कार के कप्तान पहुंच चुके हैं, तो करण आर्यन, प्राण जी आइए। प्राण जी, टॉस होना बहुत जरूरी है, हर इनिंग में टॉस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले में क्या होगा। जिस तरह से जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा टोटल बना हुआ है। 6 ओवर में 59 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर बल्लेबाजों को जल्दी जाना होगा। प्रारंभिक बल्लेबाजों को मैदान के अंदर जाना है। हार्दिक फाइटर, हार्दिक पटेल जो प्रारंभिक बल्लेबाज है उनको गुजारिश है, चलिए मैदान के अंदर। या स्पर्धेचं अत्यंत दर्जेदार पद्धतीने आयोजन आपण बघतोय। सफाळे खेळ विभाग 40+ प्रेझेंट मास्टर प्रीमियर लीग 2020 आणि माकुणसरच्या ऐतिहासिक मैदानावरती सुरू असलेला एक अत्यंत दर्जेदार असा टूर्नामेंट। टॉस इथंच आले बघा, कोण आहे? संस्कार करणवाले नाही आले, संस्कार आणि बॅटिंग। संस्कार संघाने टॉस जिंकला, प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। किंग्स ऑफ माकुणसार संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी आमच्या समालोचक अक्षरामध्ये पाठवायचा। माकुणसार संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू प्लीज। अनिल और मंगेश प्रारंभिक बल्लेबाज, गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज संदीप गेंदबाजी करेंगे। प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे, कम बॉक्सेस से गेंदबाजी करते हैं। पिछले मैच में अनिल ने शानदार बल्लेबाजी की, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है और मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। ऑल राइट, ऑल सेट,
लेट्स प्ले। अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ संजीव मल्होत्रा इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं। नीतीश कदम स्क्वायर लेग पर ओपनर के बाहर एक बार फिर इंतजार किया, खूबसूरती के साथ गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेलते हुए दायरे के ऊपर से गेंद पॉइंट के बाद चारों लोग जाते भी इनफॉर्म बल्लेबाज का जलवा जारी है। बहुत सुंदर शॉट, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद के किस तरह से इस बार थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाद इनका बॉडी का बैलेंस पीछे चला गया और खूबसूरती के साथ आखिर तक गेंद को देखते हुए अच्छा शॉट सिलेक्शन, गेंद पॉइंट बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए चौके के साथ आगाज करते हुए बल्लेबाज अनिल का जलवा जारी है। और पिछले मैच में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था ग्राउंड नंबर 2 पर। हार्दिक फाइटर और राजेश वारियर के बीच में मुकाबला होता, उस मैच में 27 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। मैदान के बाहर जो खिलाड़ी उनको विनती है मल्होत्रा का जो ध्यान है वो पूरी तरफ चारों ओर होता है, इसीलिए एक अनुभवी अंपायर के तौर पर इनको देखा जाता है। बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी दिच रही है, रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते हुए पंच किया था लेकिन नरम हाथों से खेलते हुए 1 रन का इजाफा। ये अच्छी क्रिकेट है क्योंकि आपने चौका जड़ा उसके बाद में जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीविजन पर आप जब इस तरह के मुकाबले, बड़े बड़े मुकाबले देखते हैं तो वहां से क्या सीखना चाहिए। बल्लेबाज देखिए कितने भी बड़े हो, चौका छक्का आता है तो लगातार वो बड़े शॉट के लिए नहीं जाते। जब अच्छी गेंद आती है तो उसके ऊपर रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते, स्कोरबोर्ड को चलाने का काम करते। तो ये एक बार फिर सीखना बहुत जरूरी है। मैच में एंजॉयमेंट भी करनी है लेकिन वो वहां से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट अप ओवर द विकेट। ओ बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। ये बल्लेबाजों के लिए बात रही, लेकिन जब मुंबई इंडियंस के लिए बोल्ट और बुमराह गेंदबाजी करते थे तो मजा आता था। जब हमने वो आईपीएल में 12 मैचेस के कमेंट्री करने का मौका मिला तब मजा आया था। जिस तरह से वो दो गेंदबाज गेंदबाजी करते थे ना तो वो दबाव बल्लेबाजों की तरफ जाता था। बुमराह गेम चेंजर है, बोल्ट जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, दोनों दुनिया के सबसे बेस्ट गेंदबाज जब गेंदबाजी करते हैं। इस बार ऑनसर की तरफ अच्छा शॉट, गैप में खेलेंगे, बॉडी की तरफ ट्रैवल होते भी लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। गेंद काउ कॉर्नर की तरफ तेजी के साथ जाते भी, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ जा रहे हैं और शानदार फील्डिंग, अपनी टीम के लिए कम से कम 2 रन बचाए। रन संख्या 9 रन। ओवर की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ये ओवर चल रहा है, पहला ओवर है पावर प्ले का। रन संख्या 7 रन, गेंदबाजी करे संदीप, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है। ऑनसर की तरफ हवा में खेलते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद और शानदार कैच, बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है मंगेश का, विकेट की तलाश में थे तो एक बार फिर वो विकेट मिलता हुआ। मास्टर प्रीमियर लीग में एक मास्टर स्ट्रोक लगाना चाहते थे मंगेश, लेकिन एक एंड पर अनिल जैसे बल्लेबाज है तो इनको ज्यादा मौका देना चाहिए, वो बात नहीं बनी है। ओवर की बात करें तो पहले ओवर में 7 रन बिल्कुल अभी तक आए हैं, एक गेंद आना बाकी। मंगेश का विकेट बहुत बड़ा शिकार है और प्रारंभिक बल्लेबाज जब जल्दी आउट हो जाते हैं तब जाकर गेंदबाज का बिल्कुल फायदा होता है। मोमेंटम एक बार फिर गेंदबाज की तरफ जाएगा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दिनेश है, सुप्रिया बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे साथ इस बार कॉम बॉक्स में स्टूडियो में। फ्लाइंग स्लिप के साथ पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इस बार गेंद जाती हुई बॉडी तरफ, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आना चाहते लेकिन क्या मना किया है, सिंगल बिल्कुल आता हुआ। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा। विकेट प्राप्त होने के बाद गेंदबाज का आत्मविश्वास बढ़ा है। आखिरी गेंद पर सिंगल आता हुआ लेकिन सफल ओवर की समाप्ति भी। रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है लेकिन बहुत अच्छा माहौल बना है मैदान के अंदर। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 आप देख रहे हैं और मुकाबला चल रहा है 2 बड़ी टीमों के बीच। जैसे कि आप जानते हैं कि किंग्स ऑफ माकुन सर की टीम भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। 59 रनों का लक्ष्य रखा है हार्दिक फाइटर के सामने। अनिल के ऊपर निगाहें हैं, 1 विकेट खोने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर। और बहुत बार हमने देखा कि ऑनसाइड पर रन बटोरना पसंद करते हैं खिलाड़ी। कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ताराकांत किनी, नीतीश कदम को आप देख सकते हैं इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं।
स्क्वायर लेग पर अंपायर की बात करें तो संजय मल्होत्रा। प्रतियोगिता की बात करें तो आज शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरुआत हुई। थोड़ा आगे आके खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद पर लेके इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। गेंद जाते भी कॉर्नर की तरफ 2 रन लेने का मौका मिलेगा। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी, और 2 रनों के साथ रन संख्या डबल फिगर में 10 रन जीतने के लिए फिलहाल 49 रनों की जरूरत है, और ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। सफाली खेलवे विभाग प्रेजेंट मास्टर प्रीमियर लीग 2020 दर्शकों के लिए बहुत बड़ा जो कि मौका मिलेगा एंजॉय करने के लिए, मनोरंजन होगा इस प्रतियोगिता में। ऑफ के बाहर गेंद गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ खेले खिलाड़ी या दायरे के अंदर है। 1 रन का इजाफा, 11 रन बने हैं, 59 रनों की जरूरत है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, और हार्दिक फाइटर की तरफ से दोनों बल्लेबाज, एक तरफ अगर बात करें तो निगाहें रहेगी अनिल के ऊपर, और दूसरी इन पर बल्लेबाज जो है इस पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नीलेश, इनके ऊपर भी निगाहें रहेगी। बहुत अच्छे खिलाड़ी, यह भी खिलाड़ी है जिसके पास क्षमता है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। सुंदर गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा इस ओवर में गति परिवर्तन किया था, थोड़ा लेट के लिए डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, दैट शुड बी टेकन, यस इट इज गॉन, बिग विकेट, बहुत बड़ा शिकार, गॉन। नीलेश डिपार्ट, आइए डीजे। या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण, थैंक यू डीजे। मनीष ठाकुर प्लीज आपको हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आना है। हार्दिक फाइटर को लगा दूसरा झटका। बल्लेबाज राकेश, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, गति परिवर्तन किया था, बल्लेबाज भाप नहीं पाए अच्छी तरह से, जो कि शरीर के करीब नहीं खेल पाए, और डीप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं है, अच्छा कैच लिया गया। सुंदर गेंदबाजी तारकान द्वारा। हवा में खेलना चाहते थे, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, क्या ये कैच हो जाएगा? बिल्कुल ये कैच होना चाहिए था। मिड ऑफ पर खिलाड़ी थे, बहुत पीछे भी आए गेंद के, जो कि नीचे भी आए, लेकिन आखिरी वक्त पर यह कैच छोड़ा गया। और कैच किसका है? जो गेम चेंजर खिलाड़ी पिछले मैच के हीरो है, इनका कैच छूटा है। ये कैच छूटा है, सपना ना टूटे, सपना बहुत बड़ा है। जिस तरह से मुकाबला है, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। और अब फिलहाल गेंदबाज के ऊपर भी दबाव आएगा। लेट खेले सुंदर तरीके से, लेकिन दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा संयम के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। रन संख्या कुल मिलाकर 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन। इस ओवर की बात करें तो यह आखिरी गेंद शेष है, निर्णायक गेंद इस ओवर की है। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 आप देख रहे हैं, और मुकाबला चल रहा है हार्दिक फाइटर और किंग्स ऑफ माकुन सर के बीच। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज ताराकांत। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो अब मौका मिलेगा राकेश को, जो कि मिड ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। कम बॉक्सिंग से गेंदबाजी कर रहे तेज कदमों के साथ। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ बहुत तेजी के साथ खेलते हुए सुंदर शॉट, शॉर्टम पुल किया था, रन लेना चाहते हैं, लेकिन यहां एक बार फिर परेशानी, और एक बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन। तीसरे विकेट का पतन, दबाव बढ़ता हुआ। चलिए गाना बजेगा, गाने के साथ वापस आएंगे। बन रहा है माहौल, बजाओ ढोल। खराब क्रिकेट, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, एक साझेदारी की जरूरत है। एक एंड पर अनिल डटे हुए हैं, दूसरे की मांग हो रही थी, गैप में गेंद चली गई थी, लेकिन दो गाड़ियों की बात करें तो 2 गाड़ियां एक पटरी पर थी, इसलिए थोड़ी परेशानी हुई। हार्दिक फाइटर की बात करें तो अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। रमेश को मौका मिला है बल्लेबाजी करने का। राकेश थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन यह दूसरा रन था, बनना चाहिए था। अब पूरी जिम्मेदारी रहेगी अनिल के ऊपर। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन, 15 पर लॉस ऑफ 3 विकेट, जैसे टारगेट ऑफ 59 रन। क्या कमबैक हुई है देखना, बहुत 44 रनों की जरूरत है। शुक्रिया सुप्रिया। बढ़िया गेंदबाजी। 2 ओवर की कहानी जो है, जिससे कि हम बात कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग रही है। 12 गेंदों में रन बने 14, 7 के अवसर से रन बन रहे हैं। अभी भी जो पिछले मैच में पारी के लिए एफर्टलेस बल्लेबाजी की थी अनिल ने, वो उस तरह की पारी नहीं खेल पा रहे हैं। इसका मतलब है कि गेंदबाजों का स्तर थोड़ा ऊपर का है, एक क्वालिटी गेंदबाजी कर रहे हैं।
सामने एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने पहले मैच में 27 रनों की अच्छी पारी, विस्फोटक पारी खेली है, उसको आपने बांध के रखा और दूसरी एंड पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। तो ये बहुत अच्छा माहौल है गेंदबाजी करने के लिए। नए गेंदबाज संदीप पहले ओवर में 8 रन दिए हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज रमेश है, क्या सोच के साथ बल्लेबाजी करेंगे, क्या वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे या स्ट्राइक रोटेट करने के लिए जाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प है। फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट कवर, एक लॉन्ग ऑफ। ऑफ्टर के बाहर बहुत सुंदर तरीके से खेले, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग। कैच तो नहीं लिया लेकिन एफर्ट देखिए, कमिटमेंट की कोई कमी नहीं थी। 40+ के खिलाड़ी खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 19 साल के खेल रहे हैं। जोश है, जुनून है इस खेल में। एक बार फिर आप देखिए 40 साल के बाद रिटायरमेंट होती है या एक बार 35 साल के बाद रिटायरमेंट होती है, लेकिन हमारे सारे खिलाड़ी अभी भी डाइव लगा रहे हैं मैदान के अंदर। अगर देखिए इस विकेट पर घास होता तो क्या करते। अच्छा शॉट सुंदर तरीके से स्ट्रेट गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही है खिलाड़ी, मौजूद सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। 1 रन का इजाफा, सिंगल, या दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, ये बेहतर है। तालियां बज रही है डगआउट में। रमेश जितना नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे, फायदा बल्लेबाजों का होगा। रमेश जितना स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे, गेंदबाजों का फायदा होगा, और वही कोशिश थी। थ्रो इतना अच्छा नहीं था, फील्डिंग बहुत अच्छी की लेकिन थ्रो अच्छा नहीं था, इसका फायदा मिला। इसी 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ती हुई रन संख्या कुल मिलाकर है 18 रन। जीतने के लिए चाहिए 59 रन। बहुत ही अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर चतुराई गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। ऑन साइड की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला, खिलाड़ी यहां भी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग है। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, मिस विल अलाउ द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अनिल एफर्टलेस बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, वो सिंगल डबल के ऊपर, लेकिन पिछले मैच में जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे वो अंदाज नहीं है। इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, आधी जीत यहां मिली है, लेकिन फील्डिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते। रन संख्या 20 रन, जीतने के लिए 59, मतलब अभी भी बीच में फासला 39 का बना हुआ है। मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ है। That's another beautiful delivery. Shuffling out of the off stump, looking for the big shot toward the deep mid wicket region, beating completely, ball going behind the wicket and they can be no run. That's the magnificent bowling. कुल मिलाकर अभी भी 39 रनों की जरूरत है। 3 ओवर की कहानी देखिए तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजों ने की है। किंग साहब माकुन सर के जो ओनर बहुत खुश हो सकते हैं। आगे आके खेले अपने पॉलिथ्रो में, अच्छी फील्डिंग, हाथ पे बिल्कुल लगा। रमेश के लिए भाग मिलकर भागने की जरूरत है। तीसरी बार, और अब देखते हैं क्या यह खरबी मामला होगा या नहीं। सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा, शानदार थ्रो। इस जो कि ओवर की कहानी देखे तो इस गेंद पर सब कुछ अच्छा हुआ। शॉट थोड़ा हवा था, एक बार फिर फील्डिंग का असर थोड़ा ऊपर चला गया। एक जो खिलाड़ी था बाउंड्री लाइन की तरफ बहुत तेजी के साथ आया, थ्रो अच्छा किया, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगी। ये अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिला। आखिरी गेंद इस ओवर की, अभी तक गेंदबाज ने समा बांधा है। संयम का बांध कब टूटने वाला, ये देखने वाली बात है। जिस तरह से ये माहौल बना है, रन संख्या कुल मिलाकर 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। जबरदस्त मैच, अच्छा मुकाबला है। अनिल गेंदबाज, जो कि अनिल सामना करेंगे गेंदबाज का। ये अच्छा शॉट है, खूबसूरती के साथ खेले, गैप में गेंद बॉलिंग की तरफ ट्रेवल होती हुई, कोई जो कि मौका नहीं। 4 रन रोकने के लिए मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। दर्शनीय स्ट्रोक। थैंक यू डीजे। 18 गेंदों का खेल से 33 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। क्या मुकाबला चल रहा है इस बार। ये प्रेशर रिलीज करने वाला शॉट था। जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे अनिल, बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ पर लॉन्ग ऑन के बीच का जो फासला, उसको चीरती भी गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। विश्वसनीय स्ट्रोक अनिल के बल्ले से। लेकिन मैं देखना चाहता हूं रमेश को, वो किस सोच के साथ क्रिकेट खेलेंगे। क्या वो सिंगल के ऊपर निर्भर रहेंगे, क्या एक बार फिर वो मौका इनको मिलेगा, देखना बहुत जरूरी है। क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे। टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ियों को मैंने देखा है कि वो सिंगल के ऊपर निर्भर नहीं रहते, लेकिन इस बार सोच को बदलना होगा। अब 18 गेंदों का खेल से 33 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मैच एक बार फिर दोनों तरफ बना हुआ है। विकेट गिरेगा तो गेंदबाज हावी होकर गेंदबाजी करेंगे। ये ओवर की बात करें तो गेंदबाजी में अब परिवर्तन होता हुआ। राजू गेंदबाजी करेंगे।
राजू गेंदबाजी कर रहे हैं और कॉम्बॉक्सन से गेंदबाजी करते हुए फिलहाल अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार है, फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। स्ट्राइकर एंड की तरफ देखिए, स्ट्राइकर एंड की तरफ रमेश है, नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ अनिल है। एक इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं। ये जो पारी है जिसमें कि आगाज उन्होंने चौके के साथ किया था, उसके बाद में कमबैक करने का मौका गेंदबाजों को मिला। सिंगल डबल डबल के ऊपर निर्भर है, बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पा रहे थे। अब ये जो शॉट था जो आखिरी गेंद पर आया वो बल्ले के बीचों बीच था। टाइमिंग और एक बार प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी। फिलहाल राजू तैयार है रमेश के लिए, आर पार की लड़ाई है। राजू रमेश उड़ाया आसमान की तरफ, खेलना कहीं जाते थे, गेंद कहीं चली गई है, बल्ले के टो को लगी है, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जितना अनिल स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे उतना फायदा होगा। रमेश स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे तो गेंदबाज के पास कमबैक करने का मौका मिलेगा। देखिए ये गेंद खराब गेंद थी, लेकिन गेंद कहां लगी, बल्ले के बीचों बीच नहीं, टो को लगी है। कोई भी नहीं बल्लेबाज जब मैदान के अंदर जाता है तो थोड़ी सी वो दिक्कत होती है, परेशानी होती है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार राजू। क्या राजू इस मैच में जेंटलमैन बनेंगे? लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, इसीलिए मुझे लगा कि अगर अनिल स्ट्राइकर इन की तरफ जाएंगे तो फायदा होगा, रमेश स्ट्राइकर इन की तरफ रहेंगे तो एक बार परेशानी। इस बार देखिए काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को डीप स्क्वायर लेके खेलना चाहते थे, तो यहां से आप कैसे गेंद को लेके जाएंगे? इतनी दूर वाली गेंद, शरीर से दूर गेंद थी। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन राजू द्वारा। 16 गेंदों का खेल शेष है। इस ओवर की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की तरफ पहुंचे, बहुत सुंदर तरीके से डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेलते हुए फिर भी बल्लेबाज भाग रहे हैं, तो क्या एक बार यह दूसरा रन भी मुकम्मल हो जाएगा? बिल्कुल 2 रन मुकम्मल है। अभी भी देखिए अनिल नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ है। 15 गेंदों का खेल शेष है। रन संख्या कुल मिलाकर 30 रन जीतने के लिए चाहिए 59, मतलब 29 का फासला अभी भी बना हुआ है। दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा राजू द्वारा, लेकिन इनका काम समाप्त नहीं हुआ है। आने वाली जो 3 गेंदें हैं वो भी एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी आपको करनी है। और रमेश बैक टू द पैवेलियन जाते हुए बड़ा झटका लगा, चले गाने के साथ वापस आएंगे। चौथे विकेट का पतन, गॉम, सफलता मिली है। डीजे ऑपरेटर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। थैंक यू डीजे, शुक्रिया। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत दौड़े। इस वक्त मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। 14 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए चाहिए 29। रमेश बैक टू द पैवेलियन, एक शानदार खिलाड़ी है लेकिन सोच बहुत महत्वपूर्ण थी। आप सिंगल लेके दूसरी इनकी तरफ जाते तो वो सेंसिबल क्रिकेट थी। अगर अनिल का विकेट गिरता तो उसके बाद में आप बड़े शॉट खेलते तो बिल्कुल सही बात थी। लेकिन मंगेश भी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो खास करके अनिल की बात कर रहा हूं। अनिल जिस तरह से जिस सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, श्रीकांत नए बल्लेबाज, राजू बहुत अच्छी गेंदबाजी। क्या सिंगल लेंगे या दूसरे रन के लिए जाएंगे? सिंगल के ऊपर निर्भर है। 1 रन का इजाफा होता हुआ रन संख्या बढ़ती हुई। जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। क्या ओवर डाला है। एक वक्त रन बहुत तेजी के साथ बंद रहे थे, एक बार फिर बह रहे थे, उसके बाद में एक बार फिर विकेट मिला है और रमेश को बांध कर रखा। बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। 13 गेंदों का खेल से 28 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। फासला बढ़ रहा है, अगर फासला बढ़ रहा है तो हौसले की जरूरत है, और हौसला होगा तो हौसला भी बन सकता है। लेकिन निगाह किसके ऊपर है? एक बार फिर बल्लेबाज अनिल के ऊपर। ये खेलेंगे तो मैच बनेगा। जब तक ये मैदान पर है तब तक टाइगर जिंदा है, मैच बनाने की काबिलियत रखते हैं। पिछले मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी। ये आखिरी गेंद है तो आखिरी गेंद को अच्छी तरह से फिनिश करना होगा राजू को, तब जाकर वो जेंटलमैन बनेंगे। छोटी गेंद, जोरदार प्रहार, वार पे वार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। इतनी छोटी गेंदबाजी अनिल को करेंगे तो वो कहां छोड़ने वाले हैं? आपको एक बार फिर भेजेंगे अपने गांव की तरफ। बहुत दूर तक गेंद जाती हुई छोटी गेंद, और अब जाकर 12 गेंदों का खेल शेष है। 22 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक मैदान के अंदर बल्लेबाज अनिल है तब तक टाइगर जिंदा है। गाने के साथ वापस आएंगे। चले, दोपहर का खाना, आपका आना और हमारे डीजे अपने का गाना सुनिए। शुक्रिया डीजे। गेंदों की बात करें तो इस बार 12 गेंदों का खेल शेष, 22 रनों की जरूरत है। जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर चल रहा है। सफाली खेल विभाग 40+ प्रेजेंट मास्टर प्रीमियर लीग 2020। अब जाकर इस मुकाबले में
बिल्कुल पलटवार भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि गेंदबाज भी अपना मैजिक नहीं दिखा सकते, गेंदबाज भी मैजिक दिखा सकते हैं। लेकिन परेशानी क्या है, मैदान के अंदर जब तक अनिल जैसे खिलाड़ी है मैच को आखिर तक खेलने की कोशिश करेंगे, मैच को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, इतनी काबिलियत है। ये गेम चेंजर खिलाड़ी है। थैंक यू डीजे। अब समय तो मैच का हुआ है, तो एक बार फिर मैच की तरफ जाएंगे। 12 गेंदे 22 चाहिए। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज श्रीकांत है और ताराकांत गेंदबाजी करने के लिए प्रमुख गेंदबाज है, स्ट्राइक गेंदबाज है। तो सही वक्त पर लेके आए हैं रोहित शर्मा, जैसे कि बुमराह को लेके आए थे उसी तरह से अब इनको लेके आए हैं। क्या वो कमाल करेंगे? ताराकांत सिंगल या डबल में देखना चाहता हूं, इस पर क्या सोच होगी। जो ओवर इससे पहले वाला ओवर था उसमें सोच को समझ में नहीं आई थी। रमेश भागना नहीं चाहते थे, फिर भी अनिल भगा रहे थे। 11 गेंदे और 11 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। जे संघ मालक आहेत त्यांच्यासाठी विशेष सूचना आहे, आपण मनीष ठाकूर यांना लगेचच भेटा, आपले कंटेनर आहेत त्या ठिकाणी ताब्यात घ्या प्लीज। यावेळेला अप्रतिम झेल, टप्पा ऑफटमच्या बाहेर होता, एक मोठा फटका खेळायचा होता पॉइंटच्या डोक्यावरून, फारसा उंची नसलेला चेंडू आहे आणि फलंदाज अनिल यावेळेला बॅक टू द पॅव्हलियन जातोय। तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो। बहुत ही खूबसूरत कैच, शुक्रिया डीजे। टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था, इतना भी रूम नहीं था और ज्यादा ऊपर गेंद नहीं थी, बहुत करीब गेंद थी, तो पॉइंट पर शानदार कैच। मैच विनर खिलाड़ी, गेम चेंजर खिलाड़ी बैक टू द पेबल जाते हैं। बिल्कुल तालियां बज रही है। 10 गेंदों का खेल चल 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। श्रीकांत और वसंत को इस अपने टीम को एक बार फिर जीत की तरफ लेके जाना पड़ेगा। सही वक्त पर लेके आए ताराकांत को। मैंने इसलिए मुंबई इंडियंस जब रोहित शर्मा को विकेट चाहिए था तब वो बुमराह की तरफ, बोल्ट की तरफ जाते थे, उसी तरह से ताराकांत को लेके आए। गति परिवर्तन बढ़िया तरीके से एक बार फिर वह सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 रन मिलेगा, 9 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए यहां से 20। बहुत जबरदस्त है जो कि गेंदबाजी। मैकिनबेसन बॉलिंग, टिप्पा अच्छा रख रहे हैं, लेंथ अच्छी रख रहे हैं। 9 गेंदों का खेल शेष है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। एक तरफ बल्लेबाज की अगर बात करें तो वसंत बहुत इंपॉर्टेंट पारी के तरह 1 पर बल्लेबाजी कर रहे, श्रीकांत 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। छोटी गेंद बैकफुट पर जाके आंसर की तरफ पुल किया, डीप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, खराब फील्डिंग। क्या अंदर या बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं, गेंद बाउंड्री की तरफ जाएंगे। 4 रनों के लिए डगआउट में तालियां बज रही है। खराब फील्डिंग का फायदा हुआ, गेंद में खराबी नहीं थी, शॉट अच्छा था, फील्डिंग खराब था। थैंक यू डीजे। प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। इस पर तो चौके छक्के की मांग हो रही है। अनिल का विकेट खोने के बाद एक दबाव तो है, मनीष ठाकूर इंतजार कर रहे हैं। जे संघ मालक आहेत त्यांनी व्यासपीठाच्या मागे जायचंय, मनीष ठाकूर यांना भेटायचंय। प्लीज आपल्याला एक रिक्वेस्ट है, सर्व संघ नायक अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए ताराकांत, राइट आर्म ओवर द विकेट। थोड़ा आगे खेलने की जरूरत है, पीछे खेले, गेंद डीप विकेट बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते हुए 1 रन मुकम्मल किया। यहां थोड़ा खतरा है लेकिन भाग्य ने साथ दिया है। इस ओवर की बात करें तो बहुत ही अच्छा ओवर करता हुआ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। अब जाकर जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों का खेल शेष है, तो इसका मतलब है कि एक बड़ा शॉट चाहिए बल्लेबाजों को, एक विकेट की तलाश में रहेंगे गेंदबाज। और मुझे वो अंदर जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है। जो अच्छी तरह से लिफ्ट करेगा वही एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ जाएगा। जीत की तरफ जाने के लिए खेल का स्तर थोड़ा सा और बेहतर करना होगा। और इस गेंद को तो खेलने की कोई कोशिश नहीं है। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, 22 का इशारा, रन तो मिलेगा और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों को छूती हुई फाइनल की तरफ जाती भी। अब 6 गेंदें 13 रनों की जरूरत है। जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरह से आपने इस गेंद को क्यों छोड़ा, यह सवाल बार बार आएगा। एक बार फिर मैं समझता 1000 बार आएगा।
क्योंकि आपके पास गेंदें कम है, एक बार फिर धमकम ज्यादा लगा, तो एक आप बड़ा शॉट तो आपको खेलना था। अगर मैं समझ सकता हूं कि पॉइंट की तरफ खेलते, कट करते या थर्ड मैन की तरफ भी गेंद जाती तो बिल्कुल एक से ज्यादा तो मिलते। एक मिला है लेकिन वो भी भाग्य के साथ मिला। चलिए गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जा रही है। थैंक यू डीजे। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। मुकाबला चल रहा है हार्दिक फाइटर और किंग्स ऑफ माकुल सर के बीच। जीतने के लिए 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। हार्दिक फाइटर क्या इस मैच में कमाल करेगा, और वो भी मैच ऐसे आपको बनाना है। अनिल डगआउट में है, एक नई हीरो की तलाश है इस वक्त, जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। हर बार अनिल गेम चेंजर नहीं बन सकते, हर बार तेंदुलकर भारत के लिए नहीं जिता सकते, हर बार विराट कोहली नहीं जिता सकते, तो एक नई हीरो की तलाश है। और गेंदबाज के तौर पर इनके पास बैंक बैलेंस बहुत है, अच्छी की है, गेंदबाजी करते तो मजा आएगा। जालिम गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। वसंत ऑन स्ट्राइक, इस ओवर की पहली गेंद, आगे वाली गेंद थी, पीछे खेले हैं, और जो खिलाड़ी इनको मालूम नहीं है गेंदबाजी की तरफ जाती भी बहुत तेजी के साथ 4 रन मिलेंगे। बाहरी किनारा, भाग्य का सारा। कशी भसूमी साबे मदीग, कशी भसूमी साबे मदीग, कशी भसूमी साबे मदीग। भाजपाची ना पांडव गोताये Thank you, डीजे। डूबते हुए सूरज को वापस आने के लिए वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। खेल बदला, क्रिकेट का रंग बदला है। पहली गेंद पर कहानी में ट्विस्ट, एक चौका और नो बॉल है, तो मैच देखिए कहां से कहां आया। 6 गेंदों में आपको 13 चाहिए थे, अब 6 गेंदों में कितने रनों की जरूरत है? 6 चाहिए। ये क्रिकेट में जो कि खेल देखिए बदला है, क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाला खेल है। डगआउट में देखिए खुशी का माहौल है। तो बिल्कुल अभी भी यहां से 8 या देखिए कितने रन, 8 रनों की जरूरत है। तो यह पैर का नो बॉल था, 8 रनों की जरूरत है। फ्रीड बिल्कुल है, फ्रीड का भी एक बार फिर फायदा मिलेगा। 6 गेंदे 8, खेल बदलाव, वाट बघून झाले वाट लावायची वेळ, 8 आणि कोणाची लागणार वाट। बल्लेबाज भी तैयार है, गेंदबाज के पास भी मौका है, फ्रीड है, लाइसेंस है बड़े शॉट खेलने के लिए। अगली गेंद के साथ भाई आसमान की तरफ गेंद के हाथ में जाएगी, चौका तो बिल्कुल मिलेगा। शानदार शॉट, दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज द्वारा, तालियां बज रही है। थैंक यू डीजे। 5 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। 5 गेंदे 4 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ अब गेंदबाज के ऊपर, जालिम इनके ऊपर हमला होता हुआ, पहले नो बॉल चौका आया, उसके बाद में थोड़ा सा मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से कदमों का इस्तेमाल करते हुए शानदार शॉट श्रीकांत द्वारा। मैंने इसीलिए कहा कि अनिल का विकेट खोने के बाद अब हार्दिक फाइटर को एक हीरो की तलाश है। वो हीरो एक बार फिर क्या श्रीकांत बनेंगे। टिप ऑफ टिम के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं, अंपायर की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा, काफी ऑफ टिम के बाहर गेंद। तो अब जाकर देखिए 5 गेंदे और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। आपके पास 6 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, आपके पास बैंक बैलेंस था। पहली गेंद पर आपने गलती की, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। मैच तो अभी भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि मैच नहीं बन सकता, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी दायरे के बाहर है, ऑन साइड पर। 5 गेंदे और 3 चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि आप 25 बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक बहुत सारे खिलाड़ी लॉन्ग ऑन मिड विकेट। देखिए ये दायरे के अंदर जो खिलाड़ी वो बहुत करीब होने चाहिए, तब जाकर आप जो कि सिंगल बचा सकते हैं। लाइन अच्छी है, लेंथ अच्छी इस बार। 4 गेंदे 2 रनों की जरूरत है। मुकाबला बहुत अच्छा हो सकता है, इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। स्क्वायर का खिलाड़ी दायरे के अंदर आ रहा है। 4 खिलाड़ी मैं बाउंड्री लाइन की तरफ देख रहा हूं। आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। फील्डिंग में तब्दीली होगी, क्या घेरा बनाएंगे, इस वक्त घेरा बनाने की जरूरत है। जैसे कि लगना चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट क्रिकेट का मैच चल रहा है, उस तरह का माहौल बनेगा तो मजा आएगा। देखिए थोड़ा बन रहा है माहौल, बिल्कुल बन रहा है।
घेरा बनाया, एक बार फिर फील्डिंग की तरफ देखे, शॉर्टेस्ट कवर है लेकिन मिड ऑफ का खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की तरफ है। 4 गेंदों का खेल शेष, 2 रनों की जरूरत है अगली गेंद के साथ। ये देखिए मिड ऑफ का खिलाड़ी थोड़ा अंदर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहा है, 2 रन मुकम्मल। हार्दिक फाइटर ने यह मैच जीत लिया है। टीम के ओनर बहुत खुश, शानदार तरीके से बढ़िया प्रदर्शन श्रीकांत द्वारा। अनिल का विकेट खोने के बाद इन्होंने कर दिया कमाल। कांग्रेचुलेशन और किंग्स ऑफ बाकुल सर, शुक्रिया।